अख्तरुल ईमान के बारे में सभी लोग जानते हैं कि वो एक मुद्दर से बेईमान है। ये इनकी गुलाबी उर्दू है, इनका करनी धरनी कुछ नहीं है। बस ये गुलाबी उर्दू बोल करके यहाँ के मुसलमानों को ठगने का काम करते हैं। यहाँ के जो लोग हैं दबे कुचले, जो उनसे उम्मीद लगाए हुए थे या लगाए हुए, उनको ठग रहे हैं। डिमांड तो खुली तौर पर हुआ था और पैसा मांगा गया था और उनको लगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, एक मैं गरीब आदमी हूँ, मैं पैसा नहीं दे पाऊंगी, तो वो बकरा तलाशना शुरू कर दिए। आपसे लगभग कितने की डिमांड, कितने चिकन की डिमांड हुई थी? हमसे भी 10 किलो चिकन की डिमांड हुई थी और उनके दलाल एक दिन फ़ोन किए थे, कोई दलाल उनके फ़ोन किए थे, उन्होंने कहा कि आपको जो है 16 किलो चिकन लगेगा, आपका काम हो जाएगा। विधायक लोग कैसे रहेंगे? विधायक से करोड़ों रुपया लिया गया, उन बेचारों को जो है अपने शिकंजे में रखा गया। अभी तो तुरंत में ही वो कमरुल हुदा साहब बेचारे अपने दर्द बयान किए। उन्होंने कहा कि मेरे वेतन में से भी हिस्सा ले लिया करते थे और पटना में हमारे जो आवास थे उनकी चाबी उनके पास रहा करती थी। उन्होंने इतना सताया, इतना टॉर्चर किया मुझे, लेकिन एक सच्चे सिपाही वो थे, वो खड़े हुए थे। जानिए कि वो लोग झंडा बैनर को भी बेचे। रसीद 1000 रसीद का हमने 10,000 रुपया दिया उनको, हमने झंडा का पैसा दिया उनको, हमने बोर्ड का पैसा दिया उनको। किस चीज़ के पैसा उन्होंने नहीं वसूले? उन्होंने क़यादत के नाम पे वोट मांगा, उन्होंने मुसलमानों के नाम पे वोट मांगा, मजलूमों की हमायत करने की बात की, उन्होंने गरीबों का सहारा बनने का काम किया। कब किया? क्या सहारा बनने? वो 1.5 साल तो हो चुके हैं चुनाव को, आप लोग 1.5 साल में देख रहे हैं ना, कटान धसान क्या क्या वादा था उनका, हॉस्पिटल वगैरह वगैरह वगैरह, आप देख रहे हैं आप लोग कहीं पर उनके जरिए कोई काम हो रहा है? और इंट्रो बनाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अफरोज मासूम और आप देख रहे हैं सच्ची बात मीडिया। इस वक्त हमारे साथ हैं AIMIM की पुराने कार्यकर्ता गुलशन आरा, जो कि हाट विधानसभा से इससे पहले 2 मरतबा जिला परिषद रही हैं और AIMIM की सक्रिय सदस्य थी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव तक। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं जो पार्टी से जो 4 विधायक निकल गए हैं उस पर इनकी क्या राय है, ये क्या सोचती है। अभी हलचल है AIMIM के जो 4 विधायक RJD में शामिल हो गए हैं, उसी पर आरोप प्रत्यारोप का दौर है और इस वक्त हमारे साथ हैं AIMIM के पुराने कार्यकर्ता रही गुलशन आरा, जो कि हाट विधानसभा से बिलोंग करती है और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ही इन्होंने बगावत कर दिया था AIMIM का। और फिलहाल इस वक्त हमारे साथ हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। 2 मरतबा इससे पहले जिला परिषद रही हैं जो कि हाट से। अब हम जानने की कोशिश करते हैं उनसे कि AIMIM का जो रवैया रहा है और इनका जो आरोप रहता है, या जो RJD के लोग हैं, RJD में जो लोग शामिल हो गए हैं, उन विधायकों का जो आरोप है, उन्हीं के सुर में कहीं ना कहीं मैडम गुलशन आरा का भी सुर मिलता दिख रहा है। तो हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कई एक चीज़ें हैं जो पहले शुरुआती दौर में काफ़ी मेहनत की AIMIM के लिए, अब AIMIM के मुखालिफ में बोल रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया सच्ची बात मीडिया के सभी कर्मी का। जैसे कि आप 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के टिकट बंटवारे से पहले तक AIMIM का बहुत ज़्यादा समर्थक रही थी और ख़ास करके उनके लिए काम भी कर रही थी काफ़ी जोश खरोश के साथ। लेकिन एकदम से जैसे टिकट मुर्शीद आलम को दिया गया, उसी टाइम से आपने बगावत शुरू कर दी। देखिए, ये बात सही है कि मैं बहुत मेहनत की, जो कि हाट में इलेक्शन से पहले टिकट लेने की बारी आई तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसलिए मैं बगावत नहीं की कि टिकट मुझे नहीं मिला। मैं बगावत इसलिए की कि पार्टी का जो रूल रेगुलेशन बिल्कुल गलत रहा, उनकी नीति बिल्कुल गलत रही। कहने का मतलब ये है कि आपके पार्टी में अगर कोई कार्यकर्ता बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहा हो, बहुत ही मेहनत से काम कर रहा हो और आप अपने पार्टी के लोगों को छोड़कर, अपने पार्टी के कार्यकर्ता को छोड़कर पूंजीपंथी वाले को आपने टिकट दिया, तो कहीं न कहीं कार्यकर्ता का मान सम्मान आपने नहीं किया, कार्यकर्ता को आपने ठुकराने का काम किया। कुछ लोग आरोप मुझ पे लगाते हैं कि इनको टिकट नहीं मिला, इसलिए ये जो है आरोप प्रत्यारोप MIM पर लगाती हैं। नहीं, ये गलत है। टिकट मुझे नहीं मिला, मैं इसलिए नहीं लगा रही हूँ। टिकट का MIM के किसी कार्यकर्ता को नहीं दिया गया।
जोकीहाट के अंदर में, और सभी को बेवकूफ़ बनाया गया और सभी से बस काम करवाया गया, सभी को लालच दिया गया और कार्यकर्ता लोग बहुत ही ईमानदारी के साथ काम कर रहे थे। उनको कहीं न कहीं विकल्प नज़र आ रहा था। एमआईएम लोग उब चुके थे राजद के लोगों से, बीजेपी के लोगों से, जदयू के लोगों से। लोग एक उम्मीद, और यहाँ के कार्यकर्ता नहीं बल्कि जनता भी एक उम्मीद लगाई हुई थी कि हम एमआईएम के लोगों को वोट देंगे, एमआईएम का नेता बनेगा ओवैसी साहब के चेहरे को देख करके, ना कि अख्तरुल ईमान के चेहरे को देख करके। अख्तरुल ईमान के बारे में सभी लोग जानते हैं कि वो एक मुद्दत से बेईमान हैं। उन्होंने तस्लीम साहब जैसे वफादार जो उनको उंगली पकड़ के चलाने का काम किया, उनके पेट पर भी उन्होंने खंजर मारा था, ये सभी को पता है। और जितने भी लोग दीवाने थे वो ओवैसी साहब पर दीवाने थे। मतलब अगर आपको टिकट मिल जाती तो अख्तर साहब सही होते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तब पर भी मैं, अगर किसी कार्यकर्ता पे से के अन्याय होता किसी के ऊपर और इस तरीके से जो है खरीद और फरोख्त होता, तो उस वक्त भी मैं आरोप लगाती और उस वक्त भी आवाज़ उठाती, क्योंकि मैं हक और सच हमेशा बोलती हूँ। एक चीज़ है कि जब आप टिकट की बात कही अपने आला कमान से, तो कुछ डिमांड भी हुआ था आपसे? डिमांड तो खुली तौर पर हुआ था और पैसा मांगा गया था, और उनको लगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, एक मैं गरीब आदमी हूँ, मैं पैसा नहीं दे पाऊँगी, तो वो बकरा तलाशना शुरू कर दिए। मैं जाती रही शुरू से उनसे टिकट मांगने के लिए। वो रोज़ाना बोलते थे आप 2 आदमी हो, आप 2 आदमी हो, 2 आदमी हो। 2 आदमी का मतलब वो हमेशा 2 ही आदमी बोले, फिर तीसरा आया कहाँ से, चौथा आया कहाँ से? क्या उनके कार्यकर्ता थे? नहीं, वो पूंजीपंथी वाले थे, मंत्री के बेटे थे और एक जो है पूंजीपंथी वाले थे, उनको उन्होंने टिकट दिया। तो ये तो सारे आम दिख रहा है कि पहले एक को दिया, फिर दूसरी तरफ से भाव बढ़ा तो फिर उनको छीन के उनको दिया गया। ये बहुत गलत हुआ है और जिसका परिणाम आज भुगतना पड़ा। सारे लोग देख रहे हैं, पूरे भारत के लोग देख रहे हैं, एक सीमांचल या बिहार के लोग नहीं देख रहे हैं। ये करतूत को पूरे भारत के लोगों ने देखा पहले भी और अभी भी देख रहे हैं। तो आप मान रहे हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी गलती के कारण ये सब हुआ? बिल्कुल सरासर उनकी गलती हो। एक प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन, इश्तियाक, आफताब, इन लोगों के पॉकेट में चलता है पार्टी। आप बात कर रहे हैं, मैं आपको सच्ची बात बताऊंगी तो आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि आप भी इस इलाके से बिलोंग करते हैं, आप भी मीडिया वाले के साथ साथ कहीं जनता जनार्दन भी हैं। आप जानेंगे कि वो लोग झंडा बैनर को भी बेचे। रसीद 1000 रसीद का हमने 10,000 रुपया दिया उनको, हमने झंडा का पैसा दिया उनको, हमने बोर्ड का पैसा दिया उनको। किस चीज़ के पैसा उन्होंने नहीं वसूले? उन्होंने क़यादत के नाम पे वोट मांगा, उन्होंने मुसलमानों के नाम पे वोट मांगा, मजलूमों की हमायत करने की बात की, उन्होंने गरीबों का सहारा बनने का काम किया। कब किया? क्या सहारा बनने? वो 1.5 साल तो हो चुके हैं चुनाव को। आप लोग 1.5 साल में देख रहे हैं ना, कटान धसान क्या क्या वादा था उनका, हॉस्पिटल वगैरह वगैरह वगैरह। आप देख रहे हैं, आप लोग कहीं पर उनके जरिए कोई काम हो रहा है? आप लोग को दिखाई दे रहा है कहीं पे? उनका कहना है कि कुछ दिन और बर्दाश्त कर लेते, लेकिन विधायक लोग तो रहे ही नहीं हमारे। विधायक लोग कैसे रहेंगे? विधायक से करोड़ों रुपया लिया गया, उन बेचारों को जो है अपने शिकंजे में रखा गया। अभी तो तुरंत में ही वो कमरुल हुदा साहब बेचारे अपने दर्द बयान किए। उन्होंने कहा कि मेरे वेतन में से भी हिस्सा ले लिया करते थे, और पटना में हमारे जो आवास थे उनकी चाबी उनके पास रहा करती थी। उन्होंने इतना सताया, इतना टॉर्चर किया मुझे, लेकिन एक सच्चे सिपाही वो थे, वो खड़े हुए थे। एक फ़कत एमएलए, उनको तो ओवैसी साहब को तो चाहिए कि अख्तरुल ईमान को हटा करके प्रदेश अध्यक्ष कमरुल हुदा साहब को बनाना चाहिए, क्योंकि उनके सबसे पहले विधायक थे और बहुत सच्चे सिपाही उनके दामन को थाम के रखे। वो एमएलए थे, फ़कत पहला एमएलए थे वे, उनको भी पैसे लेकर के टिकट दिया, उनको भी लास्ट में टिकट दिया, उनको भी बहुत परेशान किया गया। आप किन किन का बात मैं गिना दूँ? छातापुर के लोग आए हुए थे, उन्होंने कहा कि मैं 7 लाख रुपया लेकर के आया था। मुझसे फ़ोन पे पूछा कि कितना चिकन लेकर के आए हैं। मैंने कहा कि 7 किलो चिकन लाया हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत आदमी है यहाँ पे, यहाँ तो 10 किलो चिकन की ज़रूरत है। बताइए, ऐसे लोग। मतलब छातापुर विधानसभा सुपौल जिले का? जी, उन्होंने कहा मुझे अपने दर्द को बयान कर उसी वक्त। आप ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं, बताइए।
मतलब कोड वर्ड समझिए, चिकन से बात हो रही थी उस टाइम, है ना? और क्या क्या कोड वर्ड था उनका? जो एमआईएम को उन्होंने जो पूरी तरीके से ध्वस्त किया बिहार में, और सीमांचल में जो उन्होंने बर्बाद करने का काम किया। जानते हैं वो इतने सारे होटल्स बुक किए हुए थे। नेशनल इंटरनेशनल पार्टी, अभी सबसे बड़ी पार्टी मान लिया कि कांग्रेस को कहा जाए और अभी जो है बीजेपी को कहा जाए, उन लोगों ने भी वैसा खेला नहीं खेला होगा जैसा अख्तरुल ईमान किए। कानकी में उनका होटल बुक था, पूर्णिया में उनका होटल बुक था, और बागडोगरा में उनका होटल बुक था। अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह पे डील करते थे। और ये माजिद हुसैन जो आए हुए थे हैदराबाद से, वो तो बिल्कुल बोरा ही लेके आए हुए थे कि मुझे टोटल पैसा लेना है, बोरा में कस के लेके चले जाना है। और मैं पटना जब गई थी, जब असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे, पटना में भी बहुत आलीशान होटल बुक थे। असदुद्दीन ओवैसी जाने के बाद बस यही लोग जो दलाल लोग थे, आदिल हसन, माजिद हुसैन, ये लोग बस वहाँ पे दलाली करना, मोरू भारू करना, किससे पैसा लेना, किसको कहाँ सेटिंग करना, किसको टिकट देना। मैं 2 दिन रह करके यही चीज़ अगल बगल से देख रही थी। इन लोगों ने इतना, और बाहर के बहुत सारे लोग, मिथिलांचल के, पूर्वांचल के, मगध के लोग वहाँ पर आए हुए थे। सारे लोगों ने बयान दिया कि क्या बताती हैं मैडम, महीना से हम लोगों को परेशान करके रख दिया, यहाँ आइए, वहाँ जाइए, वहाँ जाइए। पूरे बिहार का लोग थू आज भी कर रहे हैं, कल भी कर रहे थे, और अगर अख्तरुल ईमान साहब रहे इस पार्टी में तो कल भी करेंगे। अगर संगठन को मजबूत करना है, असदुद्दीन ओवैसी साहब से मैं मुखातिब होकर कह रही हूँ, मेरी आवाज़ अगर वहाँ तक पहुँचे, तो अगर बिहार में एमआईएम के संगठन को मजबूत करना और लंबे टाइम तक लेके जाना है, अपनी राजनीति को मजबूत करना, अपने नेता के मुजर को मजबूत करना है, तो अख्तरुल ईमान, आदिल हसन, आफ्ताब और इश्तियाक, ये चारों को सबसे पहले हटाएं, यानी कमेटी को ही भंग करें। नई कमेटी दूसरी ढंग से विस्तार करें और अपने अच्छे कार्यकर्ता, सच्चे कार्यकर्ता को उसमें जोड़ें, और तब बिहार की उनकी राजनीति चल सकती है। मतलब अभी तो आप उनके एआईएमआईएम की सदस्य नहीं है? बिल्कुल नहीं हूँ। तो फिर आपकी राय क्यों माने वो लोग? नहीं माने, मैं राय दे रही हूँ, इसलिए राय दे रही हूँ कि ये बदनामी हो रही है, और वो लोग कहीं ना कहीं करें मुसलमानों की पार्टी, मुसलमानों की पार्टी चिल्लाते हैं। इसलिए मैं राय दे रही हूँ कि अगर ऐसा कर लें तो बिहार की राजनीति उनकी अच्छी चलेगी, वरना वो तो लुटिया डूब गई उनकी। आपसे लगभग कितने की डिमांड, कितने चिकन की डिमांड हुई थी? हमसे भी 10 किलो चिकन की डिमांड हुई थी, और उनके दलाल एक दिन फ़ोन किए थे, कोई दलाल उनके फ़ोन किए थे, उन्होंने कहा कि आपको जो है 16 किलो चिकन लगेगा, आपका काम हो जाएगा। मतलब आप समझिए कि 16 किलो चिकन में जो है टिकट मिल जाती है। अगर कोई 16 किलो चिकन, अब चिकन का रेट कितना होगा आप वो समझिए। ये इनकी गुलाबी उर्दू है, इनका करनी धरनी कुछ नहीं है, बस ये गुलाबी उर्दू बोल करके यहाँ के मुसलमानों को ठगने का काम करते हैं। यहाँ के जो लोग हैं दबे कुचले, जो उनसे उम्मीद लगाए हुए थे या लगाए हुए, उनको ठग रहे हैं। आजकल के जो मेरे नौजवान हैं जो एमआईएम पार्टी से जुड़े हुए हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब को देख करके, और ये उनको जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं। लोग तो जुड़े हुए कि ये पार्टी बहुत अच्छी है, और सही माने लोगों ने बिहार के लोग विकल्प के तौर पर देखे थे कि सच्ची पार्टी है, अच्छी पार्टी है। अब इन पार्टी के लोगों का कहना है कि हर पार्टी के लोग पैसे लेते हैं। जब हर पार्टी के जैसे आप हैं तो आपको क्यों चुने भाई, आपके साथ क्यों चले भाई? आपको तो हर पार्टी से अलग हट करके काम करना होगा। आप पे जिन्होंने विश्वास किया है तो उस विश्वास पे कायम रहना होगा, तभी तो आप आगे बढ़ सकते हैं, या आपको जो है आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ की जनता आप पे विश्वास करेगी, लेकिन आपने तो पहले ही बार में आपने सब कर दिया। वही काट की हांडी वाला हाल हो गया। काट की जो हांडी होती है वो एक ही बार चूल्हा पर जल चढ़ती है, उसके बाद जल जाती है, किस्सा ख़त्म उसका। तो ये एमआईएम बिहार में कर दिए। मैं तो चैलेंज के साथ कहती हूँ कि उस बार पाँच लोग विधायक यहाँ से जीते थे अख्तरुल ईमान को लगा करके। अब मैं इस बार कह रही हूँ कि अगर उनमें दम है तो अपना सीट भी बचा ले तो मैं मान लूँगी। अख्तर साहब अपना सीट भी हाँ बचा ले तो मैं मान लूँगी। अभी 3.5 साल बाकी है। बहरहाल एक बार इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको हम दिखाते रहेंगे इस तरह की चीज़ें, बिहार की हलचल, खास करके जो असली बिहार के असली मुद्दे हैं वे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।